Hello dear students, how are you? I hope for your well-being. Once again I am before you with the topic tenses. एक बार फिर दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ मैं टेंस लेकर के, और ये मैंने कल स्टार्ट कर दिया। एक वीडियो इससे पहले मैंने बना दी है और इसकी पूरी एक टेबल बनाई है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और इसका नाम दे दिया मैंने चार्ट ऑफ टेंसेस। तो मैं आपका इस जुपिटर स्कूल ऐप पर आपका स्वागत करता हूं, और एक चीज की मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका हम चाहते हैं कि फीडबैक मिले। ये मैंने आज जो बड़े बड़े लेटर्स में लिखा है, तो मुझे कल फीडबैक में आया था कि भाई आपकी जो लेटर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई एम सेंडिंग माई वीडियो बट आई डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू आर वॉचिंग, तो you can send your opinions, your views, your thoughts through comment box. You have to send your comment. आप लाइक करें, कमेंट करें, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही करें, नहीं, उसमें कोई कमी है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर वी आर फेसिंग सम डिफिकल्टी, यू कैन सेंड योर कमेंट। इन द की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि ये जो कुछ किया जा रहा है वो हमारे अपने स्तर पर किया जा रहा है। We have our own apparatus and they are not enough. जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मेरे पास है जो इसके लिए रिकॉर्डिंग वाला मैक नहीं है, बट we have arranged all these things and we are sending videos as far as possible. बट ये है कि जो भी है ना, अच्छे से अच्छा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आप उसको पूरा सपोर्ट करो, आपका फीडबैक दें, आपकी मम्मी पापा साथ में हों, और फिर देखें कि यहाँ पर हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है। दे ऑल्सो कैन सेंड देयर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो इस बात को मैं बताने जा रहा था कि ये टेंसेज का एक मैंने चार्ट बनाया है, और इस चार्ट में मैंने एट ए टाइम 12 टेंसेज को पिक्चराइज किया है, उसको शो किया है, जिससे बच्चे एक ही समय में एट ए ग्लांस, एक ही झलक में सभी 12 टेंस को वह देखे कि इनमें क्या डिफरेंस है। कंपैरेटिवली चार्ट है ये एक प्रकार से, तो उसकी मैंने हिंदी भी लिखी है और उसकी इंग्लिश भी लिखी है। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी वेरी इजी टू बी लर्न। ये याद करना बहुत ही ज्यादा सरल है। आप देखेंगे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है चार्ट ऑफ टेंसेज, और फिर मैंने इसके 12 जो है सेक्शंस किए हैं, 12 भाग किए हैं। आप देख सकते हैं इधर है जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर उसके 4 पार्ट्स हैं। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देख रहे हैं 4 सेक्शंस हो गए, 1, 2, 3 और 4। इन द सेम वे इसके 4 पार्ट है पास्ट टेंस के। फिर मैंने इनको नंबरिंग भी किया है, 4 के बाद में 5, 6, 7, 8। फ्यूचर टेंस 9, 10, 11, 12। तो 12 टेंसेज को मैंने उनको बहुत ही इजी लैंग्वेज, जैसे आपको बता दिया, जो एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस पूछा जाता है, भाई मैं स्कूल जाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या है, अब आपसे कोई नहीं आ रहा, तो ये इट इज वेरी सिंपल थिंग। सो वी हैव टू लर्न द टेंसेज फर्स्ट। पहले हमको टेंस को सीखना है, और टेंस को जानने के बाद में आप हर चीज को बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो ट्रांसलेट करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, हाउ टू चेंज इनटू इंग्लिश सेंटेंस एंड हाउ टू चेंज इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी सेंटेंस। अंग्रेजी वाक्यों की हिंदी कैसे बनाए, हिंदी वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनाए, तो यही है इंग्लिश में। तो बस टेंस तो बेसिक है मेरे दृष्टिकोण से, तो मैंने इसकी जरूरत महसूस की, और हमारे पास जब तक लॉकडाउन चल रहा है, मैं समझता हूँ मैं इसके जरिए
इस ऐप के जरिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज सपोर्ट मी एंड गिव मी योर फीडबैक। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है मेरे लिए। ये देखिए कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप बैठे और देखें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं स्कूल जाता हूँ, इसे गो जो वर्ब है वो जाना, इसके ऊपर पूरा बनाया हुआ है। 12 टेंस में इसको अलग अलग टेंस में इसका क्या रूप होगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। ये पहली वाले में तो आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने इनको एक साइड में दिया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपन मिला लेंगे प्रेजेंट से इधर बार, प्रेजेंट के चारों, फिर पास्ट के चारों, फिर ये फ्यूचर के चारों। ओके, आपके दिमाग में आ गई होगी। ये बिल्कुल आपके सेट हो जाना चाहिए कि ये 12 टेंसेज हैं और सर ने इनको ऐसे, हमको पहले हिंदी बोलनी है फिर उसकी इंग्लिश बोलनी है। तो एक बार ये आता है कि हम एक एक करके, फिर बाद में मैं इनको स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस को लेंगे हम और फिर आपको बता दें कैसे इनके ये रूल्स हैं। बट एक बार फिक्स हो जाना चाहिए कौन सा टेंस है। जैसे मैंने ये लिखा है प्रेजेंट टेंस, लिख दिया, तो प्रेजेंट टेंस का कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है। इनके लास्ट में, प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है, हैं, हूं, या ओके। प्रेजेंट टेंस चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। एक बात तो आप बोल ही सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब ये कौन सा वाला है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं। मैं स्कूल जाता हूं, ताकि तैयार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रहा हूं, रहा, रही, रहे, इसमें आएगा कंटिन्यूअस। रहा, रही, रहे, ये इसमें आता है कंटिन्यूअस। फिर आएगा मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, चुका, चुकी, चुके, ये जो वर्ड आता है चुका, चुकी, चुके, ये परफेक्ट टेंस में आता है। तो परफेक्ट टेंस का एक हल्का सा ये हो गया, चुका, चुकी, और यहां पर लिख दिया मैंने चुकी। ये परफेक्ट टेंस का एक जो है आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है, ठीक है। वी कैन recognize, we can identify with this word. It comes at the end of the sentence. ये वाक्य के अंत में आते हैं, थोड़ा थोड़ा पहचानेंगे। फिर आता मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ। कितने वर्ष से? 5 वर्ष से। इसमें जा रहा हूँ, यहाँ पे भी आया था कंटिन्यूअस में, जा रहा हूँ, बट इसमें सिंपल है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसमें आ रहा है मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूं, इसमें समय से, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? समय से। अब खा रहा हूं, जा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सो रहा हूं, कुछ भी है, फिर समय से, रहा, रही, रहे, क्या है? रहा, रही, रहे। कौन से टेंस में आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उनके लास्ट में यही आएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा एक बात देखें, ये मैंने इनको बताया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की हल्की फुल्की पहचान है। आपको दिमाग सेट हो जाएगा। हम कई एग्जाम्पल्स लेंगे। थिंग्स आर लर्न्ड थ्रू एग्जाम्पल्स। चीजें जो हैं वो एग्जाम्पल्स के जरिए जो हैं जानी जाती हैं, समझी जाती हैं, सीखी जाती हैं। एग्जाम्पल तो ज्यादा, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ। इनकी इंग्लिश भी लिखी है साथ में। मैं स्कूल जाता हूँ, इसकी इंग्लिश है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल।
मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल 4-5 years। ये मैंने एक दिमाग में याद कर लिया। फिर हमने दूसरा मान लो एग्जाम्पल दिया, इसका मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। दूसरा बन गया। तीसरा बन जाएगा ऐसे, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसी पे सेट हो गया। दूसरी जो वर्ब ली सेट कर। पहले तो ये पता लगे कि प्रेजेंट टेंस था, ठीक है, हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है, हूँ। अब उसमें जो अलग अलग पहचान है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पास्ट टेंस के जो एंड में हिंदी सेंटेंस आएंगे, उनके एंड में या तो या ये इधर लिख रहा है, या ये रेड इंक में लिखा है, और था थी थे, दे कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस। ओके, जैसे मैं स्कूल गया, इंडेफिनिट, मैं स्कूल जा रहा था, कंटिन्यूअस, मैं स्कूल जा चुका था, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनिट, मैं स्कूल जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, मैं स्कूल जा चुका था, पास्ट परफेक्ट, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश क्या बनी, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। हो गया, क्लियर। नाउ वी कम टू फ्यूचर टेंस। हियर यू कैन सी फ्यूचर टेंस इज रिटर्न, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी फाइंड गागी गे इन द हिंदी सेंटेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में हम क्या पाते हैं, गागी गे, मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये क्या लिखा है इसके अंत में, गा। इनके अंत में देखेंगे, जैसे अपर पास्ट में देखते हैं, या ये में से क्या गया, था थी में से था। हमने पूछा कि मैं स्कूल जा रहा था, कौन सा टेंस है, अब स्टूडेंट बता रहा है ये प्रेजेंट टेंस है, तो रॉन्ग है। अरे पास्ट में था थी आते हैं, आप पीछे बात करो। अच्छा, मैं स्कूल जा चुका था, ये कौन सा, ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है, फ्यूचर है। चुका था ये आ गया तो भी पास्ट। आप भले इतना नहीं जाने कि ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इतना जानते तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई ना। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि ये पास्ट का ये वाला फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये अंदर, जैसे आप कहाँ गए, राजस्थान में कहाँ रहते हैं, जिले का नाम बता दिया, जिले में कहाँ रहते हैं, ये फिर उसके वहां पर जाता है, हिंडौन सिटी में रहते हैं, ओके, जिला करौली, हिंडौन, तो उसके पार्ट हुए, ओके। तो ऐसे ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अंदर। बट एक कॉमन सा इसकी जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, कॉमन वह या ये खाती थी इन द सेम वे। उसी प्रकार के फ्यूचर टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है, रिकॉग्निशन है, वो क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में गा गी आएगा। मैं खाना खाऊंगा, ये जैसे आज मैं घूमने जाऊंगा, मैं आज रामायण पढ़ूंगा, मैं आज टीवी देखूंगा, क्रिया बदल दो बस, गा गी आएगी। मेरी मम्मी आज मुझे कोई वस्तु देगी, मुझे दूध देगी, मुझे खाना देगी, मुझे पढ़ाएंगी, ये सेंटेंस है। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, रहा रही और आगे क्या है, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूंगा, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। अब अपन ने ये एक प्रकार से इनको लर्न किया। प्रेजेंट टेंस को किया लर्न 4 पार्ट्स में, पास्ट टेंस को किया 4 पार्ट्स में, फ्यूचर टेंस को किया 4 पार्ट्स में, 4 into 3 12 टेंसेस। अब मैंने इनको लर्न कर लिया,
कैसे लर्न किया, जैसे पूरी टेबल है और इसमें एक वर्ब लिखी है केवल गो। गो मीन्स जाना। इसका थोड़ी सी स्टडी करें, थोड़े गहराई से करें तो आप देख रहे हैं, चलो ऊपर वाला छोड़िए, आप इसको बाद में बताता हूँ। लेकिन जैसे कंटिन्यूअस टेंस है उसमें रहा रही आता है, रहा रही रहे। मैं स्कूल जा रहा हूँ और पास्ट में जाएगा कहते थे मैं स्कूल जा रहा था, और फ्यूचर में मैं स्कूल जा रहा हूँगा। अब आप देख रहे हैं मैं स्कूल जा रहा, यहाँ तक सेम है, मैं स्कूल जा रहा सेम है, मैं स्कूल जा रहा बिल्कुल सेम। तो केवल अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें हूँ आएगा प्रेजेंट वाले में, और पास्ट वाले में था आएगा, और फ्यूचर वाले में हूँ आएगा। आगे क्या करेंगे, ये कंटिन्यूअस टेंस हुआ, हो गया। जिसमें वाली फॉर्म आ रही है। तीसरे वाले में जो परफेक्ट है, परफेक्ट यानी पूर्ण, कोई काम पूरा हो गया, हो चुका है, मैं गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं टीवी देख चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, ठीक है, मैं दूध ले चुका हूँ, मैं फ्रूट्स खा चुका हूँ, अलग ले लो, कोई वो नहीं। तो चुका चुकी चुकी सबके बाद में मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं स्कूल जा चुका, प्रेजेंट में मैं स्कूल जा चुका, मैं स्कूल जा चुका, ये सेम है, केवल ओनली डिफरेंस इज इन प्रेजेंट टेंस वी फाइंड हूं, इन पास्ट टेंस वी फाइंड था, एंड इन द फ्यूचर टेंस वी फाइंड था, होगा। ये आपके दाखिल है, चुका हूं, चुका था, चुका हूंगा। चुका चुकी आ जाए इसको ना परफेक्ट टेंस है। अब किस वाले का, वो प्रेजेंट वाले का, पास्ट वाले का, फ्यूचर वाले का, ये हमको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट वर्ड। ओके, ये हो गया, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, आई शुड हैव गॉन टू स्कूल। ओके, और इनके जो वो है पैटर्न है, उनके रूल्स हैं, वो काफी डिटेल्स है, लेकिन एक बार हम उनको थोड़ा सा समराइज कर लें। अब आप लास्ट वन देखें, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस है, सेकंड वाला कंटिन्यूअस है, लास्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दोनों मिलकर लेंगे इंडिपेंडेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ। फिर वही चीज सेम थिंग है, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा। The only difference is, पहले वाले में प्रेजेंट टेंस में क्या है, केवल हूं, पास्ट वाले में क्या है, था, और फ्यूचर वाले में क्या है, होगा, आगे जा रहे लोग। अब यदि समय से रहा रही आ रहे हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इन द सेम वे हमने कहा कि मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कौन सी वर्ब लगेंगी, हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, कैसा पैटर्न होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए टेंस कौन सा है, किस टेंस से रिलेटेड है, तो हम उनकी आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, सिंटेक्स बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, दैट विल टेक टाइम। बट अपन हल्के फुल्के में ये बता सकते हैं आराम से कि ये चीज हमारे दिमाग में है कि हमने पूछ लिया मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से बताओ, चलो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से बताओ। तो आपको केवल था पे ध्यान देना है बस, सर पास्ट टेंस है, गुड, वेरी गुड। अब मैं आपसे ये पूछ रहा कि उस पास्ट टेंस का कौन सा फॉर्म है, कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ, आई शुड हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। ये इनका हुआ। अब आप देखिए हल्के फुल्के में एक जो चीज है, जैसे हिंदी सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है, इन द सेम वे देयर इज स्लाइट चेंज इन द वर्ब। वर्ब में भी एक हल्का सा परिवर्तन, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट होगा क्या हो गया, वेंट, आई वेंट टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो गया, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, शैल हो गया। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है हुआ आता है।
पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस शैल, विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। देयर इज स्लाइट चेंज इन द वर्ब ऑफ द टेंस। इन द सेम वे मैं स्कूल जा रहा हूं, यहां क्या लिख रहा है एम, आई एम गोइंग, यहां केवल एम गोइंग लिखा है। यहां एम गोइंग हो गया, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल, केवल वॉच। आप देखेंगे यहां एम और तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं आई गोइंग टू स्कूल, आई गोइंग टू स्कूल, केवल हेल्पिंग वर्ब्स आर डिफरेंट, केवल उनकी साइकियां अलग अलग है। इसमें मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें एम आएगा। इस वाले में मैं स्कूल जा रहा था, इसमें वॉज आएगा, आई वाज गोइंग टू स्कूल। इन द सेम वे इसमें आएगा मैं स्कूल जा रहा हूंगा तो आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर? थोड़ा सा अंतर था, जैसे हिंदी में बताया मैंने ऐसे इंग्लिश में बताया। अब आप देखिए चल रहे मैं स्कूल जा चुका हूं, तो इस आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। आप देख रहे हैं कि इसमें आई गॉन टू स्कूल तो सब में सेम है, आई गॉन टू स्कूल, आई gone to school, I gone to school. अब only helping verbs are different. केवल इसमें मैं स्कूल जा चुका हूँ, इसमें have आएगा, I have gone to school. मैं स्कूल जा चुका था, इसमें क्या आएगा, I had gone to school, केवल had आएगा। और मैं स्कूल जा चुका हूँगा, इसमें shall have, I shall have gone to school, shall have, will have, दस वर्ग की थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती है वो परफेक्ट टेंस में आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। और कंटिन्यूअस टेंस यही आपके हिंदू वाली फॉर्म में 3 और 3 6 जो टेंसेज है उनमें तो हिंदू वाली फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस के 3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 टेंस तो किसके हो गए, कंटिन्यूअस के 3 हो गए, परफेक्ट कंटिन्यूअस के सबसे ज्यादा यूज होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, तो आप देख रहे हैं मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। ओके, फिर पैटर्न को हम बाद में बताएंगे। अभी हल्का फुल्का अंतर देखें यहाँ पर। मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूंगा। तो आप देख रहे हैं हूं, था, हूंगा। हिंदी सेंटेंस में अंतर है ये तो। और इंग्लिश में क्या हो रहा है, I have been going to school for 5 years. I had been going to school for 5 years. I shall have been going to school for 5 years. अब only difference is, एकमात्र जो परिवर्तन है, अंतर है उनमें, वो किसमें, I have been going to। अब आप देख रहे हैं I going to school for 5 years, इसमें सेम है। I going to school for 5 years, सेम है। I going to school for 5 years, ये तो सभी सेम हो गए। Only उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है they are different। In present tense I have been going to school, I have been going to school for 5 years, have been आ गया। पास्ट में क्या हो गया, had been, very easy, you need not worry, very simple। इसमें have been going to school है, इसमें क्या हो गया, had been going to school। और फिर तीसरे वाले में क्या हो गया, shall have been, क्या हुआ, shall have been going to school, shall have been, will have been, इनके ऑप्शंस हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ, I have been going to school for 5 years। मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा था, I had been going to school for 5 years। In the same way, in future perfect continuous tense, मैं 5 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँगा, I shall have been going to school for 5 years। इसमें since for के यूज होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है, इसमें फोर का बताया, इसमें सिंस का होगा, फोर सिंस, बजे बार तारी जहां है, फोर छोड़ के सिंस का। ठीक है, अब आप इसके लिए इसको देखेंगे, आपको अच्छा लगा, सर हमको थोड़ा समझ में आया, तो उसको आप फीडबैक, मैं फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गार्जियन से भी आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू गार्जियंस, दे should give their feedback in the comment box। कमेंट बॉक्स में दें, आप अपने स्कूल को, आपके अपने कटारा को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी जो स्टडी मटेरियल हैं वो प्रदान कर सकें। इस बात को नहीं,
और बराबर ये ध्यान रखें तो मॉर्निंग में 9 o'clock पर ही चीजें स्टार्ट हो जाती है। हम आपकी सेवा में हैं, आपका स्कूल आपके मोबाइल में आ रहा है और सीमित संसाधन, जो भी संसाधन है, ये अच्छी बात है, प्रभु की कृपा से हमारे पास इस प्रकार एपरेटस हैं। बट जो और भी क्लैरिटी हो सकती थी, यदि ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम उनको जो है कुरियर से और किसी चीज से मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन जो चीजें आती हैं आजकल। बट सब चीज ठप है। इन मुश्किल हालातों में भी हम आपके पास हैं, हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आपकी जो ये पढ़ाई है, स्टडी है, वो ये इनके प्रकार एनी हाउ आप तक पहुंचे। लेकिन वो पहुंचे, उसमें क्या कमी है, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, तो यू कैन गिव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू to support me, to give me comment, whether they are positive or negative. ये तो चलते रहेंगे, ठीक है, but we will try to improve our service and give our best to your kids. Okay, bye, see you again.